तो कैसे हो भाई लोग, स्वागत है आपका नई पहली वीडियो में बायो की। तो भाई स्टार्ट करते हैं। तो भाई आज हम पढ़ने वाले हैं कैम्ब्रिज आईजीसीएसई का 9वां चैप्टर बायोलॉजी का, जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन एंड होमियोस्टेसिस। तो भाई अब ये जो फोटो आपके सामने आई है, इसको देख के आप थोड़ा बहुत समझ ही गए होंगे कि आज हम इस चैप्टर में किस चीज़ के बारे में ज़्यादा बात करने वाले हैं। ऑब्वियसली ब्रेन और नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये पहला पार्ट है, आगे की वीडियोस आपके लिए आती रहेगी। तो हम अगली स्लाइड में चलते हैं। तो सवाल आते हैं कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स का। ठीक है, एनिमल्स में कोऑर्डिनेशन होती कैसे है। तो पहला पॉइंट पढ़ लेते हैं यहाँ पे। वन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग इज टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्स टू चेंज इन ऑर्गेनिजम्स एनवायरनमेंट आर कॉल्ड स्टिमुलाई, सिंगुलर स्टिमुलस। ठीक है, तो भाई इस लाइन का मतलब क्या है। इस लाइन का ये मतलब हुआ कि जो हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम कोई भी चेंज को डिटेक्ट करते हैं, उसके आगे हम जिस तरीके से उस चीज पर रिएक्ट करते हैं, उसे स्टिमुलाई कहते हैं। अब जैसे मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। धीरे धीरे ठंड बढ़ रही है, तो हमारी बॉडी अपने आप को उस हिसाब से अडॉप्ट कर रही है। तो ये एक स्टिमुलाई है। दिस इज वन ऑफ एग्जांपल्स फॉर स्टिमुलाई। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं यहाँ पे। These stimuli are sensed by specialized cells called receptors and these organisms respond using effectors। भाई अब यहाँ पे आपके पास दो नई चीजें आई है, रिसेप्टर्स और इफेक्टर्स। तो पहले तो हम ये जानते हैं रिसेप्टर्स होते क्या है। रिसेप्टर्स वो सेल्स होते हैं, या आप उन्हें ऐसी चीज कह लो जो डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, आगे का पढ़ लेते हैं। मसल्स आर इफेक्टर्स एंड दे मे रिस्पॉन्ड टू अ स्टिमुलस बाय कॉन्ट्रैक्टिंग ग्लैंड्स, बाय कॉन्ट्रैक्टिंग। ठीक है भाई, तो यहाँ पे रिसेप्टर्स आपको ये तो पता चल गया, इफेक्टर क्या है, मसल है। अब एग्जांपल पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा। व्हेन वी स्मेल गुड फूड आवर सलाइवरी ग्लैंड रिस्पोंड बाय सेक्रेटिंग सलाइवा। तो भाई अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ कि आप गेस करो इसमें रिसेप्टर होंगे क्या। अगर आपको नहीं आया तो मैं भी आपको आंसर बताता हूँ। इसमें हमारी रिसेप्टर जो है वो नोज है, क्योंकि नोज की मदद से ही हम गुड फूड की जो मतलब स्मेल है, फ्रेगनेंस है या फिर अरोमा है, हम जो भी कह लें, हम उसको डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, अब बदले में होता क्या है कि आप जो भी खाना खुशबू सूंघते हो उसकी, ठीक है, आपके मुंह में पानी आ जाता है खाने को देख कर, सूंघ कर, मतलब आ जाता है ना पानी। उसमें क्या है, हाय हाय मेरे भी मुंह में पानी आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन। ठीक है, टू मेक श्योर that the right effector responds at the right time, there is a need of some kind of communication system between receptors and effectors। ठीक है भाई, तो कोई भी जो काम है आप करते हो, उसमें कोऑर्डिनेशन की तो जरूरत होती है ना। अब जैसे मान लो आप कहीं काम कर रहे हो, या आप कहीं पे भी पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो वहां पे आपको कोई बताने वाला तो होना चाहिए ना कि अब आपने ये करना है, ये करना है। नहीं तो फिर काम अधूरा रह जाएगा, या फिर हो जाएगा तो उसके बाद आगे नहीं होगा। ठीक है, फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल है, इफ यू टच, क्या टच, अच्छा हाँ ये रहा, इफ यू टच अ हॉट पैन, हॉट पैन मतलब गर्म तवे को हाथ लगा लिया आपने, तो आपकी जो फिंगर टिप्स होंगी वो एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स सेंड करेंगी हमारी मसल्स को, सेइंग टू पुल बैक योर हैंड फ्रॉम द हॉट सरफेस। इसका मतलब है कि अपना हाथ जो है गर्म चीज से हटा लो। तो भाई अब उम्मीद करता हूँ आपको कोऑर्डिनेशन तो समझ आ ही गई होगी, कोऑर्डिनेशन आखिरकार होती क्या है। तो भाई ये शॉर्ट ट्यूटोरियल वीडियो थी, इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, प्लीज़ करना। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलना। ठीक है भाई, तो अब तक के लिए अलविदा। अलविदा तो नहीं, बाय बाय।